प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा? क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनके शब्दों का, कहे गए शब्दों की एक-एक लाइन का महत्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। अब हो सकता है कि उन्होंने किसी दूसरे संदर्भ में ये बात कही हो, लेकिन आप ये ज़रा समझिए कि जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद और हमारे 27 टूरिस्टों के मारे जाने के बाद जो हालात बने हैं, उससे पूरा देश उबला हुआ है, पूरा देश गुस्से में है और हर तरफ से एक ही बात सुनाई दे रही है, एक ही बात लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा तगड़ा सबक सिखाया जाए कि वो ज़िंदगी भर ये लोग याद रखें कि उन्होंने कितनी बड़ी हिमाकत की थी। तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री क्या-क्या नहीं सोच रहे और कितनी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ये हमारे सारे रणनीतिकार हमारे सरकार में जो मौजूद हैं, वो ये सब काम में लगे हुए हैं, चाहे मंत्री स्तर पर हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, ये सारा मंथन चल रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है और कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट ही नहीं आता, बल्कि कांग्रेस की तरफ से एक फोटो एक्स पर ट्वीट किया जाता है। एक फोटो एक्स पर ट्वीट किया जाता है कांग्रेस की तरफ से और जरा-सा आप कहें तो मैं ये फोटो आपको दिखा दूं। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। तो जिस फोटो की मैं आपको बात कर रहा था, जो कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, ये जरा फोटो देख लीजिए और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि कांग्रेस असल में क्या चाह रही है। मैं ये फोटो आपको अभी दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा रुक जाइए, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये फोटो कि कांग्रेस ने ये क्या हिमाकत की है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। जरा सा देखिए आप, ये फोटो अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं आपके लिए इस फोटो को शेयर कर रहा हूं, जरा देखिए। ये है वो फोटो। ये कितनी बड़ी हिमाकत है और ऐसे समय पर ये फोटो ट्वीट करना निहायत ही शर्म की बात है, निहायत ही शर्म की बात है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए आप, ये प्रधानमंत्री मोदी का फोटो ट्वीट किया गया है। इसमें उनके सिर को अलग दिखाया गया है, हाथ ऐसे हैं और उसमें लिखा गया है गायब। तो ये गायब मतलब सिर तो है ही नहीं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं और ये कितनी बड़ी गलती कांग्रेस ने कर दी है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए और कांग्रेस के इरादे क्या हैं। अब मैं बताऊं आपको, कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट आप अखबार में जाकर पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा। चाहे कर्नाटक के सिद्धरामैया हो या कोई और हो, वो किस तरह से पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है? और मैं आपको बताऊं कि एक फिर मैं एक चित्र आपके मतलब एक ट्वीट आपके आपके स्क्रीन पर लाना चाह रहा हूं, वो देखिएगा। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। ये तो चित्र आपने देख ही लिया। तो कांग्रेस ने असल में क्या किया है दोस्तों? कांग्रेस ने असल में क्या किया है? कांग्रेस ने पत्र लिखा है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। क्या? कि इस वक्त ऐसी स्थिति है कि आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलवाइए, यानी विशेष सत्र बुलवाइए। अरे भाई, अगर आपको चिट्ठी लिखनी थी तो आप ओम बिरला को लिखते, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। सेशन बुलाना तो उनका काम है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि आप सेशन बुलाइए। और क्यों कहा है, जरा इसको समझ लीजिए आप। सेशन बुलाने की बात इसलिए कही जा रही है कि वहां इस मुद्दे को ये लोग उठाएंगे और
और फिर हो हल्ला होगा, फिर हो हल्ला होगा। और क्योंकि जब पार्लियामेंट में कोई बहस होती है तो उसकी निगाहें पूरे दुनिया में होती है, मतलब जब उस पर जो है पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं, और उसके बाद विपक्ष इस मुद्दे को भुनाएगा, ठीक है, और इसको दुनिया भर में जो लोग हैं वो इसको प्रोपेगेट करेंगे। देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट आया है, मैं आपको ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर लाके दिखा सकता हूं। ये जो मांग की गई है, ये आप एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए आप, ये कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट आया है। ये है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री खड़गे राइट्स टू पीएम मोदी, urging him to convene a special session of both House of Parliament in solidarity with the victim of the barbaric Pahalgam attack. This will a powerful demonstration of the nation collective resolve and will do. ये चिट्ठी है, ये आपकी स्क्रीन पर है, हो सकता है ये शब्द आपको छोटे दिख रहे हो, ये चिट्ठी है। तो मैंने आपको ये चिट्ठी दिखाई, ये चिट्ठी है। अब कांग्रेस ने ये चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी भी यही मांग कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है, जयराम रमेश का भी यही स्टेटमेंट आया है। अरे भाई, अभी पूरा देश, प्रधानमंत्री समेत हमारा पूरा अमला, पूरा तंत्र इस बात पर लगा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। क्या आपको प्रधानमंत्री फालतू दिखाई देते हैं कि जैसे वो कोई काम ही ना कर रहे हो? भाई, बहुत बड़ा काम है, पूरे देश की एक ही आवाज है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर हंगामा करवाना चाहते हैं ताकि आप अपना, मतलब आप जो कहेंगे वो दुनिया में वायरल होगा, क्योंकि दुनिया की निगाहें यहां पर होंगी। आप ये देखिए कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि पाकिस्तान समर्थक ही माना जाता है एक तरह से, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का एक अखबार है और उसका सेंटीमेंट हमेशा एंटी इंडिया रहता है, भारत विरोधी खबरों के लिए, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे ये जितने भी अखबार हैं, ये भारत के विरुद्ध, भारत के खिलाफ किसी न किसी षड्यंत्र में शामिल रहते हैं। तो इसमें एक खबर छपी है जिसमें ये साफ हो गया है कि ये हमला पहलगाम में जो था वो पाकिस्तान ने ही कराया है। ये उसमें बाकायदा लिखा गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ये प्लानिंग थी, पहलगाम पर हमला किया जाए, वो पहले से ही इसको प्लान कर रहे थे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप गई है, अमेरिका का ही अखबार है। तो जब इसमें पाकिस्तान का हाथ साफ हो चुका है और भारत सरकार एक्शन लेने जा रही है, किसी भी वक्त 2-3 दिन में जब वो ठीक समझेंगे जो एक्शन होगा, जैसे कि सिंधु जल समझौते को तो कैंसिल कर दिया गया है, वहां से बॉर्डर बंद कर दिया गया है, यहां से जितने पाकिस्तानी रह रहे थे भारत में इलाज के बहाने या कोई शादी करके आया है, जो भी है, ये तो एक बड़ा मसला है दोस्तों। ये अभी मैं निशिकांत दुबे के बारे में उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं भारत में रह रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है भाई? ये क्या खाला का घर है? यहां रहिए आप, मतलब। और मैं स्टेटमेंट सुन रहा था जब उनको वाघा बॉर्डर से लौटाया जा रहा था महिलाओं को, तो कह रही हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमको क्यों लौटाया जा रहा है? तो भैया ये बताओ कि उस जो लोग मरे बेमौत, जिनको गोलियां मारी गई, सिर में कपड़े उतार कर, उनसे मजहब पूछकर जिनको गोलियां मारी गई, क्या वो नहीं मरे? क्या वो ठीक था? उनकी क्या गलती थी? उनकी क्या गलती थी जो मरे? आपको अपनी इतनी चिंता है? कोई 6-6 महीने से यहां रह रहा है, कोई साल भर से यहां रह रहा है, वहां से शादी करके आते हैं, यहां रहने लगते हैं, यहां से शादी करते हैं, वहां रहने लगते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। पुलवामा हमले के बाद से ही यह सिलसिला बंद हो जाना चाहिए था। भारत सरकार ने इसमें देर कर दी। ये जिस तरह से पाकिस्तानियों को अब लौटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, ये तो बहुत पहले से होना चाहिए था। अब भी मैं कहता हूं कि चुन चुन कर पाकिस्तानियों को यहां से निकाला जाए, किसी लायक नहीं है। तो निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट के बाद, और फिर ये जिस प्रकार राहुल गांधी बातें करते हैं, या ये मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से चिट्ठी लिख रहे हैं, भाई इसका क्या मतलब है? इस समय पहला लक्ष्य है पाकिस्तान को सबक सिखाना, और आप कह रहे हैं पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, और सेशन बुलाइए, उसमें हंगामा हो ताकि दुनिया देखे और उसमें ये लगे, ये मैसेज आए, देखिए ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री को राहुल गांधी आश्वासन दे चुके हैं, ये कह चुके हैं कि इस वक्त हम भारत के साथ हैं, हम सारे, मतलब सारे राजनीतिक दल
सरकार के साथ है, सरकार कोई भी फैसला ले, तो इसमें ये सब मीटिंग बुलाने की बात क्यों हो रही है? अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात बताऊँ आपको, कल जो है कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है, काफ़ी अहम मीटिंग है और सीसीएस की भी मीटिंग है। तो बहुत बड़े फैसले इसमें लिए जाने हैं। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो बाप-बेटे हैं ना, तो उमर अब्दुल्ला ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इस समय ये समय ऐसा है, हम विशेष दर्जे की माँग नहीं कर सकते, भारत सरकार से कश्मीर के लिए। पूर्ण राज्य की माँग नहीं कर सकते। विशेष दर्जे की नहीं, पूर्ण राज्य की माँग। उन्होंने यहाँ भी एक फुलझड़ी सी छोड़ दी। जो बात कहनी थी वो कह दी। ठीक है? उनके मन में जो रहा होगा, और वो ये कहते हैं अगर ये हमारी चलती अगर, तो ये कश्मीर में हमला ना होता। इसका मतलब, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तो केंद्र सरकार के अंडर में है, गृह मंत्रालय के अंडर में है। तो वहाँ भी वो बड़बोलापन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये कोई ये मौका ऐसा है कि इसमें इस प्रकार के स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ये मूर्खतापूर्ण कि भाई ठीक है, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलवा लीजिए और हंगामा करवाइए ताकि दुनिया की निगाह इस पर जाए। जब अमेरिका जैसा देश, अमेरिका के अखबार ये लिख रहे हैं कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान का हाथ है, इसमें पूरी आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसकी पूरी प्लानिंग थी। भाई एक दिन पहले तक वो स्टेटमेंट दे रहा था ना कि हाँ, हिंदू के साथ हम नहीं रह सकते, हम तो अलग हैं, हम तो सुपीरियर कौम है, और कश्मीर तो हमारी नस है। तो कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और फिर कश्मीर में ये घटना हुई। तो इसको आप समझिए दोस्तों, ये समझिए कि इस वक्त क्या चल रहा है और क्या कांग्रेस को इस वक्त सत्र बुलाने की जल्दबाजी क्यों है, विशेष सत्र बुलाना क्यों जरूरी है, इस पर आप सोचिएगा और इस पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचना है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसको यहीं रोकता हूं, फिलहाल इजाजत दीजिए। लाइक, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।